हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि मैं ऑफिस से आने के बाद में क्या क्या काम करती हूँ, मतलब कैसे मैं मैनेज करती हूँ। तो अभी देखिए, मैं ऑफिस से आई थी, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं कर पाए थे। उससे पहले बेटी बोली कि मम्मी मुझे खाना दे दो। आज मैंने दोपहर को खाना खाया नहीं है। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं खाया? कह रही थी मैं खेलने में लगी हुई थी, मुझे याद नहीं रहा खाना खाने का। तो एक वो वाली बात होती है ना फ्रेंड, कि बच्चा माँ के हाथ से ही मतलब खाना खाता है, वो खुद से लेकर खा नहीं सकता। अगर लेके खा मतलब उसको ध्यान ही नहीं रहता खेलने के आगे कि मुझे खाना भी खाना है। जब उसको माँ अपने हाथों से खाना देगी तभी वो खाता है। तो जैसे ही मैं आई वैसे ही वो तुरंत बोली कि मम्मी मुझे खाना दे दो। तो मैंने उसको पहले खाना दिया, फिर उसके बाद में मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए अपने ऑफिस के जो भी हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये देवरानी की बेटी है छोटी सी, वो खेल रही है यहाँ पे। और ये बड़ी देवरानी का बेटा है, वो भी यहाँ पे खेल रहा है। और जो मेरा बेटा है ये अपना कुछ कुछ लगा हुआ है करने में। तो यहाँ पे मैंने आकर के फटाफट से सब्जी काटी थी कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद में। फिर उसके बाद में मैंने सब्जी बनाई थी तोरई की। और तोरई मेरे यहाँ कोई नहीं खाता, मतलब बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। जबकि मैंने हरी जो मूंग की दाल होती है ना, उसको डाल के बनाई थी। फिर भी तोरई मैं बना रही हूँ अपने लिए, और इन लोगों के लिए बनाऊँगी मैं आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पहले मैं तोरई बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। उसके बाद में तोरई की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। वैसे मैं ऑफिस से आने के बाद में सबसे पहले बेड को सही करती हूँ, क्योंकि बेड मुझे बिखरा हुआ मिलता है। बच्चे आते हैं स्कूल से तो कहीं उनकी यूनिफॉर्म पड़ी होती है, कहीं उनका बैग पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं बेड को संभालती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं किया था मैंने, क्योंकि आते ही जैसे ही मैं घर में आई थी वैसे ही बेटी खाना मांगने लगी। तो फिर मैंने उसके लिए रोटियां सेकी दो, फिर उसको खाना दिया। फिर मैंने उसके बाद में बेड को संभाला था। फिर उसके बाद मैं अपना खाना पीना बनाने में लग गई, सब्जी वगैरह काटने में। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। फिर उसके बाद में मैं रोटियाँ बाद में सेकूँगी। और ये बेड संभालने की क्लिप है जो मैं बाद में ऐड कर पाई हूँ, पहले नहीं की थी। मैं आपको बता रही थी ना, पहले मैं बेड संभालती हूँ। तो बेटी को खाना देने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे बेड को संभाला था। बेड शीट भी चेंज करनी थी, तो वो भी बेड शीट भी मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि वो वाइट वाली बेड शीट जो बिछी हुई थी वो गंदी हो गई थी। और मेरे बेड की बेड शीट तो बहुत जल्दी गंदी होती है, क्योंकि जब मैं घर रहती हूँ तो बच्चों को रोकती टोकती रहती हूँ कि बेड पे खाना ना खाएं। लेकिन अब मैं घर नहीं रहती हूँ तो बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बेड पे खाना खाएंगे, पानी पिला देंगे, कहीं कुछ मतलब करते रहते हैं। तो बेड शीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है 3-4 दिन में ही। तो मैं चेंज करती रहती हूँ। और रात को इसलिए चेंज की है मैंने, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है बेड शीट वगैरह चेंज करने का। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगले दिन का वीडियो है ये। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने ऑफिस में बैठ के कर रही हूँ अपना काम। तो देख लीजिए, यहाँ पे बैठ के मैं अपना काम करती हूँ। मतलब अंदर ऑफिस में एसी चलता है और एसी मुझे सूट नहीं करता, तो इस वजह से मैं बाहर बैठी हूँ पंखे की हवा में। और सब लोग एसी में अंदर काम करते हैं, मुझसे भी बोला जाता है कि आप भी अंदर बैठो, लेकिन मैं नहीं बैठ पाती हूँ एसी में, क्योंकि मेरे घर में एसी नहीं है। आप लोगों को पता है मैं कैसे बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे एसी सूट नहीं करता है, इसलिए मैं एसी में नहीं बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी की बोतल हमेशा अपने पास रख के बैठती हूँ, जिससे कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी सकूँ, बार बार उठ के मुझे जाना ना पड़े बोतल लेने फ्रिज तक, क्योंकि फ्रिज दूर रहता है मेरे से। तो यहाँ पे देखिए, अंदर का ऑफिस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरा अंदर का ऑफिस। यहाँ पे चलता रहता है एसी, तो इस वजह से मैं यहाँ नहीं बैठती हूँ, बाहर ही बैठती हूँ। वैसे बैठने का स्पेस मेरे लिए बहुत है यहाँ पे, सब लोग कहते भी हैं कि यहीं बैठ के काम किया करो, लेकिन मैं नहीं बैठ पाती हूँ एसी में, मेरे को सूट नहीं करता है। तो इसलिए मैं बाहर बैठ के काम करती हूँ। तो ये अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं आ गई हूँ ऑफिस से घर। तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए और साड़ी को मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी ये धुलेगी नहीं, सुबह धुलेगी, तो तब तक ये क्या ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ साड़ी को, और उन दुपट्टे को मैं अलमारी में लगा दे रही हूँ, क्योंकि दुपट्टा सिर्फ मैं फेस कवर करने के लिए ले जाती हूँ धूप की वजह से। तो साड़ी वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रख दी है। यहाँ पे मेरे बेटे की यूनिफॉर्म पड़ी हुई थी, तो उसको भी मैं घर ही मतलब फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो ये बेड में संभाल दे रही हूँ, फिर उसके बाद में लगूँगी
खाना बनाने में। और अभी आप देख रहे हो कि कितना अंधेरा हो गया है। मतलब आज मुझे थोड़ा सा अंधेरा हो गया था मतलब ऑफिस से घर आने में, क्योंकि कल की है गुरु पूर्णिमा, तो इस वजह से परदेसी लोग बहुत आ रहे थे और परदेसी लोगों की वजह से भीड़ बहुत हो रही थी, ट्रैफिक बहुत हो रहा था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया। मतलब आज मैं 1 घंटा करीब ट्रैफिक में ही फंसी रही, तो इस वजह से मैं लेट हो गई। तो अभी भी मुझे अंधेरा हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई आकर के, और सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर यहाँ मैं रोटियाँ सेकने लग गई हूँ। रोटियाँ वगैरह सेक के फिर मैंने तुरंत मतलब स्लैब को खाली किया, किचन की स्लैब को, जो भी बर्तन वगैरह थे वो बाहर रखे धुलने के लिए, और यहाँ पे मैं गैस को मांज दे रही हूँ। और ये सारे काम मैं रात को ही कर पाती हूँ, जैसे कि गैस को जूने से और साबुन से मांजना है तो रात को ही हो पाएंगे। सुबह इतना काम नहीं हो पाता है कि अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँ मैं। सिर्फ सुबह कितना करती हूँ, खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं गैस को ऐसे ही कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ। फिर क्या होता है फ्रेंड, में उसके बाद में किचन वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे, सबसे टॉप वाली छत पर। तो यहाँ मैं बैठी हूँ, ऊपर का नज़ारा देख रही हूँ। रात को बहुत सुंदर लगता है, और यहाँ जन्मभूमि हमारे छत से दिखती है, तो लाइट भी बहुत अच्छी लगती है जन्मभूमि की। तो यहाँ मैं बैठी हूँ ऊपर आराम से, थोड़ी बहुत देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि आकर के ऑफिस से मैं ऐसे ही लग गई थी काम में। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो भाई वगैरह से बात करूँगी कॉल पर, क्योंकि उनका फ़ोन इसी टाइम पे आता है 9 साढ़े 9 बजे। उन्हें टाइम मालूम है कि दीदी इसी टाइम पे फ्री होती हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा।